प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच में हम अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 ज्ञात करना है, हम अनंत ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहां जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी का जवाब देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे हल लिख लेंगे। और इसका एक नियम है कि प्रश्न में जितना संख्या का परिमेय संख्या पूछा जाएगा उसमें एक बढ़ा देंगे। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 3 है और यहां पर पूछा जा रहा है कि 6, तब 3 है और यहां पर 6 प्लस 1 बराबर 7। ये एक कहां से लाए? तो एक प्रश्न के अनुसार हम एक बढ़ाकर इसमें लिखकर हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसी प्रश्न में कहता है कि 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो हम 7 प्लस 1 कर देते हैं। अगर 12 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो 12 प्लस 1 13 हो जाता। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमको यहाँ 6 प्लस 1 बराबर 7, तो यहाँ बट्टा में 7 लिखेंगे और ऊपर में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब देखिए तो 7 या 21 बट्टा 7, एक निकल गया। दूसरा कहता है 4, तो हम इसी तरह 4 लिखेंगे बट्टा 7 गुना 7 बराबर 7 चौके 28 बट्टा 7। अब देखिए एक निकला 21 बट्टा 7 और दूसरा निकला 28 बट्टा 7। अब इसी दोनों के बीच की संख्या को लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7। 1 2 3 4 5 6 देखिए, और यहां पर 28 बट्टा 7 तो पहले से है ही है। तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना हो तो हम एक जोड़कर और बाकी इससे गुना कर बट्टा में लिखकर और इसके बीच की परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7 के बीच में क्या आएगा? 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या आ गया। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो हो गया सॉल्व।